चलिए आज भारतीय कानून में हुए एक बहुत ही जरूरी बदलाव पर बात करते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर हमारे रिश्तों और सहमति की समझ पर पड़ता है। आज हम शादी के झूठे वादे से जुड़े कानून को समझेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हर लॉ स्टूडेंट और एक जागरूक नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। जरा एक सिचुएशन सोचिए, कोई शादी का वादा करता है और उस वादे के भरोसे पर एक फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। लेकिन क्या हो अगर वो वादा शुरू से ही एक धोखा था, एक झूठ था, तो क्या कानून की नज़र में ये एक अपराध है? यही वो पेचीदा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। देखिए, काफी लंबे समय तक ना इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब था ही नहीं। 2023 में नया कानून आने से पहले इस मामले पर पूरी तरह से कंफ्यूजन था। देश की अलग अलग अदालतें अलग अलग फैसले दे रही थीं, जिससे एक बहुत ही कह सकते हैं असंगतता की स्थिति बनी हुई थी। मतलब हमारी कानूनी व्यवस्था में ही एक तरह का बंटवारा था। कुछ हाई कोर्ट्स का मानना था कि शादी के झूठे वादे पर फिजिकल रिलेशन बनाना एक अपराध है, तो वहीं कुछ दूसरे हाई कोर्ट्स इसे अपराध नहीं मानते थे। तो जाहिर है इस टकराव की वजह से एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश में एक जैसा लागू हो। और फिर 2023 में आया भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। इस ऐतिहासिक कानून ने आकर इस मुद्दे पर सारी अनिश्चितता और सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया। कह सकते हैं कि भारतीय कानून में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो इस नए कानूनी ढांचे का जो दिल है वो है BNS की धारा 69। ये धारा सीधे सीधे उन मामलों को टारगेट करती है जहां सहमति यानी कंसेंट धोखे से ली जाती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शादी का झूठा वादा। ठीक है, तो अब कानून तो आ गया, पर सवाल ये है कि कोर्ट ये तय कैसे करता है कि ये अपराध है या नहीं। और इसका जवाब एक ही शब्द में है, इरादा, इंटेंट। सारा का सारा खेल इसी बात पर टिका है कि जब वादा किया गया उस वक्त उस शख्स के मन में असल में चल क्या रहा था। यही वो सबसे बुनियादी सवाल है जिसका जवाब अब अदालतों को ढूंढना पड़ता है। उन्हें यह समझना होता है कि क्या ये एक सच्चा रिश्ता था जो खैर किसी वजह से चल नहीं पाया और टूट गया, या फिर ये शुरू से ही सिर्फ सहमति पाने के लिए एक आपराधिक धोखा था। तो इरादा ही सब कुछ तय करता है। चलिए इस फर्क को और आसान बनाते हैं। अगर वादा करते वक्त शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं और वादा सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का एक जरिया था, तो ये सीधा सीधा एक अपराध है। लेकिन अगर वादा ईमानदारी से किया गया था, नीयत साफ थी, पर बाद में हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं और रिश्ता टूट गया, तो फिर ये आपराधिक मामला नहीं बनता। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, कानून दिल टूटने या ब्रेकअप को सजा नहीं दे रहा। कानून सजा दे रहा है धोखे को। फोकस इस बात पर है कि सहमति धोखे से ली गई, न कि इस बात पर कि रिश्ता क्यों टूटा। और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना अलग से। तो आप समझ सकते हैं कि कानून बनाने वाले इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हर वो ब्रेकअप जिसमें शादी का वादा शामिल था एक क्राइम माना जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धारा 69 का मकसद हर रिश्ते के टूटने को अपराध बनाना नहीं है। अगर वादा करते वक्त नीयत सच्ची थी तो बाद में रिश्ता खत्म हो जाना इस कानून के तहत कोई अपराध नहीं है। साफ बात। ठीक है, कानून तो अब साफ हो गया है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती भी है। सोचिए जरा, कोई अदालत ये कैसे साबित करेगी कि किसी का इरादा शुरू से ही झूठा था? किसी के मन की बात कौन जान सकता है? सबूतों का यही चैलेंज इन केसों को बहुत पेचीदा बना देता है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में अदालतें इस चुनौती को कैसे हैंडल करती हैं।